तो वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आप कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 की 2 नंबर तक हो गया। तीसरा नंबर आप लोग तीसरा सवाल कुछ समस्या है उसको आप क्या करना है, हल करना है। जैसे तीसरी सवाल कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन। पहली सवाल दिया है दो संख्याओं का अंतर। ध्यान से हो, सवाल पहली है आपकी दो संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर बराबर आप कितना दिया है? 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। ध्यान दो, ये आपका मान लेते हैं क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो चलो हल देखते हैं कैसे है। तो मान लेना इधर माना पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या आपने क्या मान लिया? x। तथा दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या आपने क्या मान लिया? x। दूसरी क्या मान लिया? y। अब देखो प्रश्न सुनते हैं। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है क्या? घटाना। तो देखो इधर दो संख्याओं का अंतर कह रहा है, तो प्रश्नानुसार अब देखो एक संख्या x है, एक संख्या क्या है? y है। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल क्या हो जाएगा भैया? 26। दो संख्या का अंतर कितना है? 26। ध्यान से देखो ये x माइनस वाई, एक्स में से y घटाने पर पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ध्यान दो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y। जो x का मान होगा y से बड़ा हो जाएगा। अब देखो दूसरा बोला है पुनः, ये तो समीकरण इसको एक लिख लोगे। पुनः क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो पहले लिखोगे x बराबर y। अब ये ध्यान देना है संख्या कौन सी तिगुनी है। देखो बड़ा कौन सा नंबर है? x। छोटा कौन सा है? y। तो यही x वाला क्या है? 3 गुना है। हम क्या कर देंगे? y में 3 से गुणा। जब y में गुणा करोगे x बराबर हो जाएगा 3y। इक्वेशन क्या हो गया भैया? ये सेकेंड। अब देखो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। यहाँ देखो आपको पहले से ही x का वैल्यू अलग से निकली हुई है। x बराबर क्या है? 3y। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो x का वैल्यू ले जाकर समीकरण 1 में रख देना है। तो ध्यान से इधर भी आप लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया। एक क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर 26। तो x पे कितना है? 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3 में से 1 जाएगा, 2y बराबर 26। 2 से काट दो, 13 दूनी 26। तो एक संख्या आप क्या हो गई? 13 आ गई। और देखो अंक में आ गया, तो इसको चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखोगे तो x बराबर है 3y। तो x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 33 ध्यान से देखो x मान कितना आ गया? 39। y मान कितना आ गया? 13। तो आपकी पहली संख्या, दो संख्याओं में पहली संख्या क्या है? x, यानी पहली संख्या कितनी आ गई भैया? 39। और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 13। और ध्यान से देखो 39 ग्रेटर देन क्या है? 13, यानी x ग्रेटर देन y। ये चीज आपको मिल रहा है। इसको ध्यान नहीं देते, इसको हटा देते हैं। चलो देखो आपका x बराबर 39 आ गया, y बराबर 13। तो x के मान कितना है? पहली संख्या, यानी पहली संख्या आ गई 39 और दूसरी संख्या क्या आ गई? 13। इसको लिखना चाहो आप लोग यहीं पे लिख देना, पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 हो जाएगा भैया आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन इसके बाद, पहले इसको आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए। तो क्या कह रहा है? दिया है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो कह रहा है बड़ा कोण
जो आपका बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ध्यान दो। और कैसा कोण दिया है? समपूरक। कैसा है? समपूरक। ध्यान से देखो, सवाल बोला है समपूरक कोण है और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो हल करते हैं इसको। आप लोग किताब से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अब देखो, तो मान लेना, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब बड़ा कोण x समान है, छोटा कोण y, लिख सकते हैं x ग्रेटर देन y। तो ध्यान दो, समपूरक कोण कह रहा है। पहली बात क्या कह रहा है? समपूरक। जब हम दोनों कोणों को जोड़ें और योग कितना होगा? 180, तो होता है आपका समपूरक। ध्यान दो, प्रश्नानुसार लिखोगे। प्रश्नानुसार देखो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। क्यों? क्योंकि बोला है समपूरक। तो पहला क्या हो जाएगा? x, दूसरा है y बराबर का 180, क्योंकि समपूरक होता है दो कोण के कितना 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पुनः देखो कह क्या रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम पहले दोनों को लिख देंगे बराबर। अब ध्यान दो, बड़ा कौन सा है? x, छोटा कौन सा है? y। चिन्ह लगा है बराबर। बराबर चिन्ह होने का मतलब है जो नंबर छोटा रहेगा उसी में हम जोड़ देंगे। तो छोटा कौन सा है? y। y में कितना जोड़ना है? 18। तो y में क्या करो? 18 जोड़ दो। यह बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ध्यान दो, यहाँ से x बराबर पहले से अकेले हो गया, x बराबर y प्लस का 18। तो x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो 1 में रखते हैं भैया। इधर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। समीकरण 1 क्या है आपका? x क्या है? x का मान समीकरण 1 में रखोगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस y बराबर 180। अब x मान क्या है? y प्लस 18। तो x के स्थान क्या लिखोगे? y प्लस 18। ध्यान से हो, जहां आपका x है वहां हम क्या रखेंगे? y प्लस का 18। तो y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180। तो y और y क्या हो जाएगा? 2y प्लस का 18 बराबर 180, प्लस उधर जाएगा माइनस 2y बराबर 180 माइनस का 18 घटा दो। 2y बराबर 10 में से 8 जाएगा 2। अब यहाँ देखो 17 में यहाँ कितना जाएगा? 7। 7 में से 1 जाएगा 6, 1, 2 से काट दो। तो y का मान आ गया 2 8 16, 2 1 कम 2। अब y का मान कितना आ गया भैया? 81 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो समीकरण 2 क्या है आपका? x बराबर y प्लस का 18। तो x बराबर हो जाएगा y कितना रखोगे? 81 प्लस का 18। तो x बराबर 8 है 9, 8 है 9। यानी यहाँ पर जो बड़ा कोण आ गया वो आ गया 99। तो पूरा लिख देते हैं, क्योंकि क्या माना? बड़ा कोण आपने क्या माना? x। तो बड़ा कोण कितना है? x बराबर आ गया 99। छोटा कोण आपको कितना आ गया? छोटा कोण y बराबर कितना आया है? y का मान 81। यानी छोटा कोण आपका 81 आ गया, बड़ा कोण 99। ये आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब आपका 3.2 की तीसरे सवाल क्या कह रहा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। ध्यान से देखो, कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत वो कितना बोला है? 3800। 7 बल्ले और 6 गेंद कितने मिल रहा है? 3800 रुपए में। ध्यान से देखना इसको। उसके बाद फिर से कुछ कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, बाद में उसने 3 बल्ले
तथा 5 गेंद कितने में खरीदा भैया? 1750। 1750। ध्यान दो, आपके पास दो शर्त दिया। शर्त क्या है? पहली 7 बल्ले 6 गेंद 3850, 3800 रुपए में है। 3 बल्ले 5 गेंद कितना है? 1750। तो मान लेते हैं, हल करते हैं भैया। लिखो, माना एक बल्ले की कीमत, माना एक बल्ले की कीमत X रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर Y रुपए। एक बल्ले की कीमत आपने क्या मान लिया? X, और एक गेंद की कीमत कितना मान लिया? Y। तो देखो यहां से 7 बल्ले की गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी? इसलिए 7 बल्ले की कीमत या का मूल्य बराबर हो जाएगा 7x। जैसे अगर एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो अगर हमको 7 पेन की कीमत निकालना है तो क्या करोगे? 7 गुणे 5, 7 पचे 35 रुपए। वैसे इसमें कह रहा है एक बल्ले की कीमत X रुपया है, तो 7 बल्ले की कीमत 7 गुणे X, इसको हम 7x लिख सकते हैं। तथा 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी भैया? 6y। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? कुल कीमत कितना है भैया? कुल कीमत 3800 रुपए। कितना है? 3800। ध्यान देखो, कुल मतलब दोनों का योग 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए है। फिर पुनः कह रहा है 3 बल्ले और 5 गेंद, तो एक बल्ले की कीमत 1 से 3 बल्ले की कीमत बराबर 3x। 5 गेंद की कीमत बराबर 5y। तो कुल कीमत बराबर हो जाएगा कितना है? 1750। तो कुल कीमत के लिए क्या करोगे? बल्ले की कीमत प्लस गेंद की कीमत। बल्ले की कीमत कितना है? 3x, गेंद की कीमत क्या है? 5y बराबर 1750। अब इसको मान लेते हैं समीकरण आपका 1 था, ये क्या? समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 से हल करते हैं। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ समीकरण 1 या समीकरण 2 से हम किसी एक को अकेला करेंगे। चलो, चाहे आप 1 से चाहे 2 से। समीकरण किससे करते हैं? 2 से। तो लिख लेना समीकरण, आप मिले समीकरण 1 और 2। अब क्या करेंगे? किसी एक को अकेला करना है, चाहे 1 से करें चाहे 2 से। तो चलो लिखो, समीकरण 1 से समीकरण 1 आप क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपए। प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y गुणा करा भाग करेगा, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे हो जाएगा 7। इक्वेशन इसको मान लेते हैं 3। अब ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान दो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा इसमें। x बराबर क्या? 3800 माइनस 6y बटे 7। अब क्या करो? x का मान समीकरण निकाले हो 1 से, किसमें रखोगे? 2 में। तो x का मान, चलो देखो, अब क्या है? x का मान आपको आ गया है, तो x का मान निकाले हुए 1 से, तो रखो किसमें? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, तो आप लोग ध्यान दो, समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 ऐसे रहेगा x के स्थान पे, पूरा रखोगे 3800 माइनस 6y बराबर 7 प्लस का 5y बराबर 1750। ध्यान से देखना है, जो x का वैल्यू है इसको यहाँ x के स्थान पे रख देंगे। तो 3 से गुणा करो, ये तो 0 0 3 8 24 3 3 9 2 11 3 6 18 बटे 7 प्लस 5y 1750। 7 5 35
हो जाएगा 11,400 माइनस 18y 7 पचे 35y पूरे बटे 7 बराबर 1750। ये तो यही रहेगा 11,400, ये हो जाएगा 35 में से 18 जाएगा 17 जाएगा, तो प्लस का 17y बराबर 7 से गुणा करो 7 0 0 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 49 3 52 हासिल 5 7 एकम 7 5 12। चलो देखो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400 घटाओ 17y बराबर ये 0 हो जाएगा, ये 5 देखो 14 में से 8 जाएगा 4 जाएगा, कितना जाएगा सॉरी 12 में से 4 जाएगा 8, 0 में 0 गया 5 में 0 गया 5, यहाँ 12 हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 11 यानी 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो आपको जो हो जाएगा 17y बराबर 850, 17 पचे 85, तो y का मान कितना आ गया 50। अब क्या करोगे y का मान आ गया तो y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 में, तो जिसमें आपको अच्छा लगे तो यहाँ ले लेते हो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका है x बराबर 3800 माइनस 6 अब डाल करो y का स्थान करेगा भैया 50 बटे क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 300 बटे 7 x बराबर घटा दोगे तो 3500 बटे 7 7 पचे 35, तो कितना हो जाएगा x बराबर 5 500। ये ध्यान दो x बराबर कितना है 500, y बराबर कितना है 50, तो यहाँ देखो एक बल्ले की कीमत में कितना माना है x, तो बल्ले की कीमत कितना आ गया, एक बल्ले की कीमत बराबर कितना आ गया, कीमत बराबर 500 रुपए, और एक बल्ले कीमत कितना था x कीमत कितना आ गया 500, उसके बाद क्या है गेंद, तो एक गेंद की कीमत कितना भी है y, और y का मान कितना है 50। यहाँ से देखो ये आपका क्वेश्चन क्या होगा भैया कंप्लीट, बल्ले की कीमत आ गई 500 और गेंद की कीमत कितनी आ गई 50। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरे में तो तीसरा हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। 3.2 की तीसरे की चौथी सवाल देखो क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ध्यान देना, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया गया है जाता है, यदि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया, 10 किलोमीटर के लिए ध्यान देना 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये, ध्यान देना यही आपको ध्यान देना है। आगे कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, इसको है वो 25 किलोमीटर का पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। चलो भैया ध्यान देखते हैं, तो आप मान लेना माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपए। ध्यान दो नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया x और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के भाड़ा कितना मान लिया y, तो और कुल भाड़ा लग रहा है प्रश्नानुसार, तो ध्यान दो प्रश्नानुसार आप थोड़ा सा ध्यान देना, एक नियत भाड़ा आपने क्या माना है x, तो 1 किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा
भाड़ा क्या हो जाएगा 10y। तो कुल भाड़ा लग रहा है भैया कितने 105। तो कुल के लिए क्या हो जाएगा नियत प्लस का अतिरिक्त। नियत कितना है x, अतिरिक्त कितना है 10y बराबर 105। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। पुनः नियत तो x ही रहेगा, अतिरिक्त कितना 15 किलोमीटर का भाड़ा का अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना दिया है भैया, कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर के लिए y है तो 15 के लिए क्या 15y, कितना हो गया 15y रुपए। तो कुल भाड़ा आपका है 155 रुपए। तो नियत कितना है x, अतिरिक्त कितना है 15y बराबर 155। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब आप समीकरण 1 और 2 से आपको हल करना है किस विधि से प्रतिस्थापन। तो क्या करेंगे समीकरण 1 से हम x को अकेला कर लेते हैं। तो लिख दोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आप क्या है x प्लस 10y बराबर 105। ये प्लस इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 105 माइनस 10y, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखो इधर x का मान किसमें रखोगे समीकरण 1 से निकालो तो 2 में। तो x का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला है। आप यहाँ समीकरण 3 निकाल लिया। अब देखो निकाले हुए 1 से तो रखो किसमें 2 में। तो लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आप क्या है x प्लस 15y बराबर 155। तो x बराबर कितना 105 माइनस 10y, ये क्या है प्लस का 15y बराबर 155। ध्यान से देखो ये माइनस है प्लस तो घट जाएगा, ये 105 ऐसे रहेगा, ये प्लस का 5y बराबर 155, ये प्लस उधर जाएगा माइनस 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर आपका हो जाएगा, घटा दो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया और 5 में से 5 गया 0, ये 5 यानी 50 आ गया। तो 5 का हम 50, तो y बराबर 10। ध्यान देखो y का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो अंक आ गया चाहे 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो भैया समीकरण 3 क्या है आपका दिया है x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 तो 105 रहेगा माइनस 10, y का मान 10। तो x बराबर 105 माइनस 10 दाम में 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ध्यान दो x बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना है 10। निकालना कितने का है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा ध्यान से देखना। तो नियत भाड़ा x हो जाएगा प्लस 25 किलोमीटर के लिए 25y, इसे ज्ञात करना है। x का मान 5 प्लस 25 गुणे y का मान 10, 5 प्लस 25 दाम में 250, जोड़ दोगे 255। तो आपका जो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा आ गया है 255 रुपये। आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका 5वां और 6ठा रह गया है, आप उसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको बता दिया जाए। 5वां क्वेश्चन आपका है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ध्यान देखना जब भिन्न के अंश और हर में कितना 2 जोड़ा जा रहा है क्या हो 9/11। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो मान लेना माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश हमने क्या मान लिया x, हर क्या मान लिया y। तो भिन्न कितना हो जाएगी, इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। तो अंश कितना है आपका x बटे क्या हो जाएगा y। यहाँ पे भिन्न आ गए। याद हो ये 3 चीज करना है।
अगर आप मानोगे यहाँ सामने माना x, हर क्या मान लिया y, तो भिन्न हो जाएगा अंश बटे हर यानी x बटे y। तो ध्यान दो, अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ से देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो ध्यान दो अंश और हर में, अंश व हर दोनों में कितना जोड़ा जा रहा है भैया 2। तो ध्यान दो भिन्न क्या है आपका x बटे y, अंश और हर यानी इसमें भी 2 जोड़ो, इसमें भी 2 जोड़ो, तो कितना हो जा रहा है, ध्यान से देखो भैया कितना हो रहा है जोड़ने में 9 बटे 11। अंश और हर में जब दोनों में 2 जोड़ रहे कितना 9 बटे 11। तो यहां से देखो इस वाले इधर गुणा इस वाले इधर, तो 11 एक कम 11x, 11 दूनी 22, इसका इधर गुणा करोगे तो 9 एक कम 9y, 9 दूना 18, इसको इधर लाओ उसको इधर ले जाओ, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। पुनः देखो ध्यान, फिर से क्या कह रहा है कि अब इसको थोड़ा देख लेते हैं, पुनः क्या कह रहा है भैया, कह रहा है आगे यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, कितना जोड़ा जा रहा है 3। तो ध्यान से देखो अंश आप क्या माने हुए x, हर क्या है y, दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है, तो भिन्न हो जा रही है 5 बटे 6। कितना हो रहा है 5 बटे 6। चलो इसको हल करते हैं, क्या हो जाए 6 कम 6, 6 तिरिक 18, 5 एक कम 5, 5 आई 15, प्लस इधर आएगा माइनस, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब ध्यान से हो आपके समीकरण 1 मिलेगा समीकरण 2, तो हम किसी एक समीकरण से किसी एक को अकेला कर लेते हैं, जैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस 4 प्लस का 9y गुणा कर भाग करेगा माइनस 4 प्लस 9y बटे 11। क्वेश्चन क्या मान लेंगे थर्ड। अब ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, अब ये x का मान समीकरण 1 से निकालो तो किसमें रखोगे 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आप क्या ध्यान से देखना, समीकरण आपका 2 है 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3, तो 6x के स्थान पे माइनस 4 प्लस 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब 6 से गुणा करो, 6 चौको 24, तो जाएगा 6 9y 54 बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस का 3, माइनस 24 प्लस का 54 y 11 बचे 55 y, अब ये भाग करेगा बराबर माइनस का 3, गुणा कराओगे माइनस 24 माइनस 24, इसको हल करो माइनस y बराबर 33। अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस y माइनस 33 प्लस का 24, माइनस y बराबर, ध्यान से देखो यहाँ एक उधार लोगे 13 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, 3 में से 3 निकला कैंसिल माइनस 9, इससे कैंसिल y का मान कितना आ गया 9। अब y का मान चाहे 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 आपका है x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटे 11, कि x बराबर माइनस 4 प्लस 9 गुणे y के स्थान पे 9 बटे 11, कि x बराबर माइनस 4 9 9 81 बटे 11, कि x बराबर 81 में से 4 जाएगा 77 बटे 11, 11 7 77।
एक्स मान कितना आ गया 7, वाई का मान कितना है 9, तो भिन्न आपकी हो जाएगी एक्स बटे वाई, तो भिन्न हो जाएगी 7/9। ये आप क्या हो गया आंसर। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, आप लोग इससे नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भैया बोले 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो जब उम्र की बात कहेंगे तो एक को मानोगे एक्स, से क्या मानोगे वाई, मान लेना माना जैकब की आयु एक्स वर्ष, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई वर्ष। जैकब कितने मान लिया एक्स वर्ष, उसके पुत्र क्या क्या मान लिए वाई वर्ष। अब ये देखो कितना वर्ष क्या कह रहा है, जितना वर्ष पूर्व कहे उतना माइनस, जितना वर्ष बाद कहे उतना प्लस। अब ध्यान दो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद ये बाद के लिए क्या करते हैं प्लस, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगा x प्लस का 5, जितना वर्ष बाद में उतना प्लस, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की भी देख लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगा y प्लस का 5। 5 वर्ष बाद जैकब का x हो गई, पुत्र का क्या y प्लस 5। अब लिखो भैया देखो दोनों को बराबर करते हैं, x प्लस का 5 बराबर y प्लस का 5। अब ध्यान दो कहे क्या रहा है, कितने गुना हो रहा है 5 गुनी आयु की हो जाएगी। कितने गुनी भैया, सॉरी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, जितना गुना कर रहा है पुत्र वाले में गुणा कर देंगे, पुत्र वाला y है y में 3 से गुणा हो जाएगा, x प्लस का 5 बराबर 3y, 3 × 5 = 15। इसको इधर लाओ, इसको लेके इधर, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर 10। इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। पुनः भैया ध्यान से देखो, पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस का 5। तो ध्यान से हो, तो x माइनस 5 करोगे y माइनस 5। अब कितना गुना हो रहा है 5, तो ध्यान दो जो पुत्र है, पुत्र क्या है y, तो y वाले में 5 से गुणा x माइनस 5 बराबर 5y माइनस 25। इसको इधर लाओ, इसको इधर लो, तो x माइनस 5y माइनस 25 प्लस का 5, x माइनस 5y बराबर माइनस का 20। अब ध्यान से देखो ये आपको होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको समीकरण 1 और समीकरण मिल गया 2, तो यहाँ से आप हल करो प्रतिस्थापन विधि से। चलो लिखो समीकरण 1 से या 2 से आपकी देख लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका है x माइनस 5y बराबर माइनस का 20, तो क्या करोगे x माइनस 5y बराबर माइनस का 20, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 20 प्लस 5y, x का मान कितना हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इस बार किससे निकाले हो आप 2 में, 2 से निकालो किसमें रखोगे 1 में, 1 से निकालते थे किसमें रखते थे 2 में, इस बार 1 से और 2 से निकालेंगे किसमें रखेंगे 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको क्या दिख रहा है
x माइनस 3y बराबर 10। अब ध्यान दो, x के स्थान पे -20 प्लस 5y माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 10। -20 ये हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10, ये उधर चले जाएगा। 2y बराबर 10 प्लस का 20 तो 2y बराबर 30, 2 से काट दो 15, यानी y का मान कितना आ गया, y बराबर 15। ध्यान से देखो y का मान 15 आ गया, तो जब अंक में जाए चाहे 1 में रखो चाहे 2 में चाहे 3 में, तो y का मान समीकरण, चलो ये 2 था, इसको क्या मान लिए 3 में रखने पर, तो 3 आपको क्या है x बराबर -20 प्लस 5y, x बराबर -20 प्लस 5 गुणे 15, तो x बराबर -20, 15 बचे 75, 75 में से 20 घटा दो कितना हो जाएगा 55, है ना। तो x का मान कितना आ गया 55, y का मान 15। तो जैकब की आयु 55 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ध्यान देना इसमें वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भैया 15 वर्ष। ये आपका 10 कक्षा 10 के जो आपका तीसरे में छठा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जैकब की वर्तमान आयु कितनी आ गई 55 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई भैया 15 वर्ष। अब ध्यान से देखो, ये आपका जो चैप्टर नंबर 3.2 था कंप्लीट हो गया। आप लोग हमारे वीडियो पर लगातार बने रहें और आगे के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।